नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए तीसरी चल रही है, जिसमें आज हम लोग मॉडल पेपर नंबर 7 को करेंगे डिस्कस। आज का मॉडल पेपर बहुत ही खास है और जितने भी प्रश्न होंगे उनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस यूपी पर बेस्ड होंगे। वो प्रश्न जो कि यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं और जो डेटा होगा उसे हमने बिल्कुल अपडेट कर दिया है रिवाइज डेटा से। तो जो प्रश्न होंगे बिल्कुल प्रासंगिक हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। लेक्चर की पीडीएफ आपको दे दी जाती है। देखिए, पीडीएफ दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जो आपको प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम चैनल पर, और जो लोग पेड मेंबर हैं उनको पूरी डिटेलिंग के साथ पीडीएफ दी जाती है और उनके लिए कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया जाता है। तो जैसा आप लोग चाहें उस प्रकार से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको डेली बेसिस पर आपकी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए फैक्ट आपको बिल्कुल याद रहें, इसके लिए वहां पर क्विज भी करवाई जा रही है जो कि बिल्कुल फ्री है। उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें और यकीन मानिए कि इससे आपका जो स्कोर होगा वो जो अदर स्टूडेंट हैं उनसे काफी बेहतर हो जाएगा। तो एक बार जरूर आप इसको ज्वाइन करें, उसको देखें। ये बिल्कुल फ्री होगा और आपको कुछ भी देना नहीं है, लेकिन आपका स्कोर काफी अच्छा हो जाएगा। ये आप खुद फील करेंगे, आपके अंदर एक अलग प्रकार से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे स्टार्ट, हमेशा की तरह। तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि एडमिरल कप ये किससे संबंधित है। तो एडमिरल कप इसका जो आयोजन होता है वो अक्सर दिसंबर के महीने में किया जाता है, दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर 2018 में इसका अंतिम बार आयोजन हुआ था और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिसंबर 2019 में इसका आयोजन नहीं हो पाया और उसके बाद मौका नहीं मिला कोविड-19 की वजह से। तो एडमिरल कप किससे संबंधित है, पहले तो ये सवाल ये बनता है। तो ये है नौकायन से संबंधित एक प्रतियोगिता है, याद रखना। इसकी शुरुआत हुई थी 1957 से, 1957 से इसकी शुरुआत की गई थी। और एडमिरल कप 2018 के विजेता कौन है ये भी याद रखना कि एडमिरल कप 2018 को किसने जीता था। तो 2018 को जीता था किसने, इटली ने जीता था। और इसका जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो आयोजन कहाँ पर हुआ था, अपने भारत में ही हुआ था। तो इंडिया में कहाँ पर, इंडिया में इसका आयोजन हुआ था केरल में। तो केरल में एक स्थान है, इसका नाम है एझीमाला, एझीमाला। ठीक है, और इसको आयोजित किसने किया था, तो इसको आयोजित किया था भारतीय नौसेना ने। और जो पूरी प्रतियोगिता हुई थी तो उसमें भारतीय नौसेना जो थी वो चौथे स्थान पर रही थी। ठीक है, 4th पोजीशन, और पहले स्थान पर रहा था इटली। अब 2018 के बाद इसका आयोजन नहीं हुआ है, तो यही प्रश्न प्रासंगिक बनेगा। यानी कि अगर एग्जाम में पूछा गया तो यही क्वेश्चन आएगा कि एडमिरल कप 2018 के विजेता कौन है। जवाब इसका होगा इटली। और एडमिरल कप जो होता है ये नौकायन से संबंधित है, तो ये फैक्ट आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो सस्य जलवायु क्षेत्र मतलब इसका क्या होता है, एग्रो क्लाइमेट जोन। तो इसकी संख्या कुल 9 होती है। ठीक है, ऑप्शन सी याद रखना। उत्तर प्रदेश में जो एग्रो क्लाइमेट जोन है उनकी संख्या 9 है। तो ये जो 9 एग्रो क्लाइमेट जोन है इनके नाम देख लेते हैं। तराई एवं भाबर क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क मैदान, केंद्रीय मैदान, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्यन क्षेत्र। मैप में देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये जो ग्रीन में आप देख रहे हैं बिल्कुल ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये क्या है, ये तराई वाला क्षेत्र है। और हल्का एरो आप ये जो देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ये वेस्टर्न प्लेन है। ठीक है, पश्चिमी मैदान। और ये जो आप देख रहे हैं नारंगी कलर में, ये है सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन। पीले कलर में हो गया आपका सेंट्रल प्लेन। और ये जो गुलाबी रंग में आप देख रहे हो, यहाँ पर गुलाबी या रेड कहो जो भी कहो, तो ये साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड प्लेन है। ठीक है, और बिल्कुल ये ब्लड रेड में दिखाया गया है बुंदेलखंड को। और इसके बाद ये वाला पोर्शन आप देख रहे होगे, ये क्या है, ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन है। और ईस्टर्न प्लेन में ये ग्रीन वाला पोर्शन आ रहा है पूरा। ठीक है, और विंध्यन में आ रहा है ये वाला। तो ईस्टर्न प्लेन और विंध्यन प्लेन तो एक ही में आ रहे हैं। तो कुल मिला के 9 एग्रो क्लाइमेट रीजन है और ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि इसको 9 भागों में किस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए आपकी बधाई क्या है। तो बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है या फिर बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है या फिर ए और बी दोनों है। तो देखो, यूपी ट्रिपल एससी तो इसे मानता है कि यह एक लोक संगीत है, लेकिन बुंदेलखंड
का यह एक लोक नृत्य है, ये वहाँ का एक फोक डांस है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो यही आप याद रखना। बधाई क्या है? यह बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी लोअर 1 एग्जाम में। एक सहकारी समिति, अच्छा सहकारी समिति क्या होती है? सहकारी समिति, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965, अधिनियम 1965 के अधीन रहते हुए कोई भी समिति जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की रक्षा करना है, उसे निबंधित किया जा सकता है और इसके लिए कम से कम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश राज्य का वार्षिक औसतन तापमान कितना है? वार्षिक औसतन तापमान, तो देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि गर्मी के दिनों में जो मैक्सिमम तापमान जाता है उसका एवरेज क्या होता है। तो ये होता है 31.4 माना गया है, 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड ये मैक्सिमम एवरेज है। ठीक है, गर्मी वाला। और ठंडी में जो एवरेज होता है वो माना जाता है 18.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मिनिमम है, इसके नीचे मुश्किल से आता है। तो ये मिनिमम है और एवरेज है। अब दोनों को आप जोड़ लो, 2 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलता है 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ऑप्शन डी हमारा नियर अबाउट इसी के आसपास आ रहा है। तो यही हमारा उत्तर प्रदेश राज्य का वार्षिक औसत तापमान है। तो ये बिल्कुल याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसे मैंने इसलिए शामिल किया है कि जो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं उसको रिवाइज भी करते रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसी में हमसे गलती हो जाती है। तो ये जाति है, जनजाति है थारू। थारू लोग जो होते हैं ये अपने आप को किरात वंश का मानते हैं। ठीक है, जो थारू लोग होते हैं वो खुद को किरात वंश का मानते हैं, किरात। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी थारू। और ये जो जनजाति है वो अगर आप देखेंगे मैप, तो मैप में उत्तराखंड में नैनीताल से लेकर उत्तर प्रदेश में ये लोग गोरखपुर तक बसे हुए हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं कि दीपावली के दिन शोक मनाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को दूसरी राजभाषा कब घोषित किया गया? ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी और अदर एग्जाम्स में भी, तो काफी इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है इसका 1989 में उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। लेकिन यहाँ पर इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और 4 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय जो बेंच थी, 14 सितंबर 2014 को 5 सदस्यीय बेंच ने एक फैसला सुनाया जिसमें यह कहा गया कि ये जो उर्दू को जो दूसरी राजभाषा माना गया है ये कानूनी रूप से वैध है और संवैधानिक है। तो उत्तर प्रदेश में 2 राजभाषाएं हैं, एक हिंदी दूसरा उर्दू। और 1989 में उर्दू को राजभाषा की संज्ञा दी गई थी, दर्जा दिया गया था। उत्तर प्रदेश का वह एकमात्र क्षेत्र जहां पर तांबा पाया जाता है, तो गेस करिए। और सही जवाब इसका है ऑप्शन सी, ललितपुर में पाया जाता है तांबा। और ललितपुर में एक स्थान है जिसको कहते हैं सोनराई क्षेत्र। तो सोनराई में जो तांबा है वो बहुतायत में पाया जाता है। और जो तांबा होता है फ्रेंड्स, ये किस प्रकार के चट्टानों में मिलता है? तो 2 प्रकार के चट्टानों में तांबा जो होता है वो पाया जाता है। एक तो जो आग्नेय शैल होते हैं यानी कि आग्नेय चट्टानें, और दूसरी होती है जो परतदार चट्टानें। तो वहां पर जो तांबा होता है मिलता है। वैसे अगर सवाल ये पूछा जाएगा कि पूरे भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पहले स्थान पर आता है राजस्थान। ठीक है, और दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर आता है झारखंड। तो तीनों याद रखना आप। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहेलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है खड़ी बोली। ठीक है, तो ये याद रखना। बस आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो शीशे के सिक्के जारी किए थे डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस ने सिकंदर के बाद डेमेट्रियस जो था वो शायद पहला
समुद्र पहला जो यूनानी शासक था, यूनानी यमन था, जिसने हिंदू कुश पर्वत को पार किया था और सिंध व पंजाब पर अधिकार भी किया था, सिंध व पंजाब पर। और ये हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत पहुंचा था 183 ईसा पूर्व में, ठीक है, 183 ईसा पूर्व में। और ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ इसकी पुष्टि होती है पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता और मालविकाग्निमित्रम से। मालविकाग्निमित्रम ये जो पुस्तक है कई बार पूछी जाती है कि मालविकाग्निमित्रम किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका जवाब याद रखना कि ये जो है महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई किताब है मालविकाग्निमित्रम। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 तथा विंबलडन 2019 का पुरुष एकल का विजेता कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये अलग अलग बात कर लेते हैं दोनों के बारे में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो यहाँ पर जो मेल सिंगल्स है वो जीता था किसने? नोवाक जोकोविच ने, ठीक है, नोवाक जोकोविच ने जीता था मेल सिंगल्स। और फीमेल सिंगल्स को किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका कहाँ की है? ये जापान की रहने वाली हैं। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखना, नाओमी ओसाका ने फीमेल सिंगल्स और नोवाक जोकोविच ने मेल सिंगल्स जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन में। बात करेंगे विंबलडन 2019 के बारे में, तो ऑब्वियस है इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। मेल सिंगल्स किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने जीता था। और फीमेल सिंगल्स को जीता था किसने? किसने जीता था फीमेल सिंगल्स? ये जीता था सिमोना हेलेप ने। सिमोना हेलेप कहाँ की रहने वाली हैं? सिमोना हेलेप की रहने वाली हैं रोमानिया की, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा कि यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और इसका जवाब लोग अक्सर गलत कर देते हैं। तो सही जवाब इसका बनेगा फ्रेंड्स, एक्चुअली में जो डेटा है वो 67.7% आता है, लेकिन यहाँ पर नियर अबाउट है 67.68%। ये सही जवाब है। और इसमें अगर हम बात करें तो जो पुरुष साक्षरता दर है वो काफ़ी अच्छी है और महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो काफ़ी कम है। पुरुष साक्षरता दर मानी जाती है 77.3% और फीमेल लिटरेसी मानी गई है 57.2%, ठीक है, 57.2%। और ऑन एवरेज 67.68% मानी जाती है यूपी की साक्षरता दर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूं कि 2001 से 2011 में उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है? तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि अगर हम बात करें 2001 से लेकर 2011 के बीच में साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई, तो ये आता है 11.34%। तो ये डेटा भी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न, सारे फैक्ट आपके लिए काफी ज्ञानवर्धन करेंगे और एग्जाम्स के लिए। लेकिन छोटे छोटे जो वीडियोज होते हैं 12, 15, 20 क्वेश्चंस जो पर डे आप सॉल्व करते हैं वो आपके दिमाग में बैठते चले जाते हैं। तो बूंद की ताकत को आप कम मत समझिए, बूंद बूंद से ही समुद्र बनता है, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कीजिए और कोई भी प्रश्न आप छोड़िए मत। अपना जो नोटबुक है, अपना जो नोट्स है उसको भी आप लोग तैयार कीजिए। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं इन आईडीज पर। और ट्विटर पर भी मैं सक्रिय रहता हूं, तो स्टडी विज्ञान पर आप सर्च करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज का पूरा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर आप लोग कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।